आमरीती दौर का जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो ज़िया को कब एहसास हुआ कि गलत शख्स लगा दिया? हटाने की बड़ी वजह क्या? सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार मज़हर अब्बास अपने कॉलम में मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान की सियासत का बड़ा मुनफरद किरदार करार देते हुए लिखते हैं कि उन्होंने सियासत में रवादारी की मिसालें कायम की और बहुत जल्द जनरल ज़ियाउल हक को ये एहसास हो गया कि उन्होंने गलत शख्स का इंतखाब किया है, क्योंकि वो तो जमहूरी निकला और वज़ीर आज़म बनते ही शहरी आज़ादियों, मीडिया की आज़ादी और कफ़ायत शारी की पॉलिसी का ऐलान करते हुए अपनी पहली तकरीर में जो पार्लियामेंट से की, उसमें वो तारीखी जुमला कहा जो दरअसल किसी भी जमहूरी निज़ाम का निचोड़ है। जमहूरियत और मार्शल लॉ एक साथ नहीं चल सकते, ये असास है किसी भी सियासी निज़ाम की। 18 मार्च 1993 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए। हर साल उनकी बरसी खामोशी से गुजर जाती है। उस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात मशहूर ज़मानत जनरल मुजीबुर रहमान मरहूम होते थे। उनको ये गलत फहमी थी कि जुनेजो एक कमजोर वज़ीर आज़म है, लिहाजा उन्होंने PTV से इस जुमले को सेंसर करवा दिया। शाम को जुनेजो साहब को उनके किसी साथी ने ये इत्तला दी कि आपकी तकरीर की असल बात सेंसर हो गई। उन्होंने शाम को उन्हें बुलाया और वजाहत तलब की तो फरमाया, जनरल साहब नाराज हो जाते तो मैंने मुनासिब समझा ये हिस्सा ना जाए तो बेहतर है। दूसरे रोज उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जुनेजो 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार थे, जिस निजाम ने बहरहाल हमारे माशरे को बर्बादी और कारोबारी सियासत में तकसीम और तब्दील किया, बल्कि उन्होंने ऐसे इक़दामात भी किए जो आने वाले मकबूल और मजबूत वज़राए आज़म भी ना कर सके। मौजूदा रहनुमा सादगी और कफ़ायत शारी की बातें करते हैं, मगर उन्होंने वजीरों से लेकर ब्यूरोक्रेट यहाँ तक के 1 स्टार से लेकर 3 स्टार जनरल तक सबको छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने का ऑर्डर किया। फिर वो ऐलान किया जिसकी शायद आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है सियासी रवादारी। जुनेजो ने तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं जिन पर गैर एलानिया पाबंदी थी उसे खत्म किया, जिसने 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत में वापसी की राह हमवार की। उन्होंने अपने मुखालफिन से जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे अहम तरीन मामलात पर मुशावरत की। अफगानिस्तान का मामला उस वक्त बहुत पेचीदा था। ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट जनरल ज़िया की क़यादत में जिनेवा अकॉर्ड की मुखालिफ थी। जुनेजो ने वहां जाने से पहले तमाम सियासी अकाबरीन को वज़ीर आज़म हाउस में दावत दी और उनकी हिमायत से वहां गए, ये जानते हुए भी कि ताकतवर हल्के इसके मुखालिफ हैं। ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने एक बार राकिम को बताया कि ये फैसला जुनेजो की रुखसती का बायस बना। इस खामोश तबीयत और सादा लो इंसान ने उजड़ी कैंप के धमाके जिसमें कई सौ लोग मारे गए की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने और जिम्मेदारों को सजा देने की बात की। आखिर 28 मई 1988 को जनरल ज़िया ने बहैसियत सदर एक काले कानून 58(2)B के तहत इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। उस वक्त अगर इनकी जमात मुस्लिम लीग और दीगर सियासी जमातें इनके साथ खड़ी होती तो सियासत से ये काला कानून बहुत पहले खत्म हो जाता, क्योंकि बाद में इसके तहत दोबारा मोहतरमा की और एक बार मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई। बदकिस्मती से इक़्तिदार की जंग में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि गलत फैसलों का आगे चलकर आप खुद भी शिकार होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।